that girl didn't accepted it, but she was silently liking him. Okay. और वो जो बंदा था उसे इतनी जल्दी थी वापस रिप्लाई उस लड़की से पाने की कि उसने दिन रात उसी के सपनों संजोने शुरू कर दिए। और पता है लड़की के मन में जो रिप्लाई चल रहा था वो रिप्लाई कोई और लड़की उस मतलब कि वो दैट बॉय एंड दैट गर्ल वो डिस्टेंस लवर्स। सो तो उसे तो पता है विदिन फ्यू डेज उस बंदे के पास एक लड़की आती है एंड शी जस्ट प्रपोज्ड हिम। और इतना ही नहीं, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये जो लड़की थी, ठीक है, जिसे उस बंदे ने प्रपोज किया था, वो लड़की किसी और को प्रपोज कर चुकी थी उस लड़के के प्रपोज करने से कुछ वक्त पहले। एंड हर प्रपोजल वॉज अनएक्सेप्टेड बाय द बॉय। लेकिन फिर भी वो लड़की चाहती थी सेम रिप्लाई उस लड़के के मुंह से सुनना। लेकिन वो लड़का भी जब डिनाई कर चुका होता है उसका प्रपोज़ल, देन आफ्टर उसी वक्त के बीच में वो भी एक साइलेंट लाइकिंग डेवलप कर रहा होता है और वो चाहता है उसे कहना, लेकिन कह नहीं पाता है क्योंकि एट द फर्स्ट पॉइंट ही जस्ट डिनाइड हर प्रपोजल। देन आफ्टर क्या होता है कि उसके मन की जो बात होती है उस लड़की से कोई और लड़का आकर के कह देता है। So you can see how entangling this process is. बट अगर आप गहराई से देखेंगे और ज़रा होशो हवास में आप इस खेल को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये खेल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी इंटैंगलिंग नहीं है। यहाँ पे केवल समझने वाली बात ये है कि आप यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं वो अक्सर इबादतों की सुनती है, वो इबादत जो साइलेंट होती है और उस एनर्जी को रिप्लाई करती है और तत्काल ही रिप्लाई देती है। मतलब कि विदिन जस्ट फ्यू डेज, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू आवर्स। और वो बिल्कुल भी ये मतलब ये बैरियर हटा देती है। ना तो लैंग्वेज का बैरियर रहता है, ना तो स्टेट का बैरियर रहेगा, ना तो डिस्टेंस का बैरियर रहेगा, ना तो टाइम का बैरियर रहेगा, और ना ही तो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स का बैरियर होता है। मतलब कि फेसेस बदल दो, मतलब यूनिवर्स कहती है कि भाई अगर बंदे को आंसर चाहिए, एकदम जल्दी चाहिए, तो भाई उसे आंसर दे दो। फिर चाहे फेस दूसरा हो, मीडियम दूसरा हो, या फिर हालात बदल जाए या फिर टाइम बदल जाए, उसे आंसर दो। जितनी इंटेंसिटी से उसकी प्रेइंग मेरे पास पहुंच रही है, उसकी मैनिफेस्टेटिंग पावर मेरे पास पहुंच रही है, उतनी ही जल्दी उसे आंसर मिल जाना चाहिए। और पता है अक्सर हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स ने तो हमारी इच्छा पूरी की ही नहीं है, हमारी चाहत बस यूं ही हवा में चल गई है। ना ना ना, हवा में गई है और इसीलिए हवा बन कर के लौट भी आई है। बस ज़रूरत है तो उसे समझने की, और समझने से पहले उसे महसूस करने की। क्योंकि अगर हमने मोहब्बत किसी से की है सच्ची वाली, तो इसका मतलब होता है कि आपने उसकी शक्ल अक्ल को देख कर के नहीं की होगी। और अगर शक्ल अक्ल कर देख कर के नहीं की है तो यूनिवर्स भी जानती है कि आपको शक्ल और अक्ल से ऊंचे लेवल में रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। और इसलिए वो भी ये तय करती है कि भाई without any barrier of shakl and akl and language and any objectifying characteristics, let your plea be accepted and replied with the same intensity, with the same piousness you have sent it or demanded it. तो यूनिवर्स पवित्रता रखती है, यूनिवर्स
कभी आपके प्ली को डिनाई नहीं करती, वो पवित्रता बनाए रखना चाहती है। तो अब से ये मत कहना कि किसी को मांगा था और मिल गया क्या, आंसू। आंसू नहीं मिलते। आपने जितनी पवित्रता से किसी को चाहा है, बस वही पवित्रता लौट करके आती है।